गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर देखिए बेटा। सिर्फ अभ्यास प्रश्न अभ्यास के ही 3 क्वेश्चन करने हैं आपको। यही अपनी नोटबुक में लिखने हैं और यही आपको लर्न करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इसका आंसर देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? केशव और श्यामा के मन में सवाल उठते थे कि अंडे कैसे होंगे, कितने बड़े होंगे, उनका रंग कैसा होगा और उनमें से बच्चे कब बाहर आएंगे, वे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। इनके उत्तर वे आपस में ही एक दूसरे से पा लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी माँ घर के कामों में और उनके बाबूजी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहते थे, यानी बिजी रहते थे। उनके पास बच्चों के सवालों का जवाब देने का समय नहीं था। इसीलिए श्यामा और केशव आपस में ही एक दूसरे से सवाल करते और उनका आपस में ही आंसर खोजने की कोशिश करते। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगवाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? इसका आंसर क्या होगा? देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि केशव और श्यामा को लगा अगर वे दाना और पानी यहीं पर रख देंगे तो चिड़िया को उससे लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दाना और पानी यहीं पर चिड़िया को दे देंगे तो उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। टोकरी और चिथड़े केशव ने श्यामा से क्यों मंगवाए थे? क्योंकि वे चिड़िया के लिए घोंसला बनाना चाहते थे। तो आपको लिखना क्या है? क्योंकि केशव और श्यामा को लगा कि अगर वे दाना और पानी यहीं पर चिड़िया को दे देंगे तो उसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। टोकरी और चिथड़ों से वे चिड़िया के लिए घोंसला बनाना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? इसका आंसर क्या होगा? अपनी समझ के अनुसार तो दोनों बच्चे अंडों की रक्षा करना चाहते थे, मगर उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए अनजाने में उनसे नादानी हो गई। अंडों की उन्होंने अपनी तरफ से पूरी हिफाजत की। उन्होंने दाना पानी भी वहीं रखा और उनके लिए घोंसला भी बनाया, पर उन्हें इसके बारे में पूरी तरह से पता नहीं था कि अगर हम चिड़िया के अंडों को हाथ लगा देंगे तो चिड़िया उन्हें नहीं सेती, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसलिए अनजाने में ही उन्हें बिना ज्ञान के नादानी हो गई उनसे।